तो डिवोशनल सर्विस में जैसे कि हम सब जानते हैं कि सत्वगुण रखना बहुत जरूरी है। तो उसी के ऊपर हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और मोड ऑफ गुडनेस कैसे हम बनाए रखें उस पे थोड़ा हम फोकस करेंगे। और मोड ऑफ गुडनेस स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करता है। स्प्रिंग बोर्ड मतलब क्या? स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर आप जंप मारो तो बहुत ज्यादा कम एफर्ट्स में ज्यादा हाइट पे पहुंच सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड मतलब ये कि थोड़ा भी जंप लगे पर बहुत ऊपर जाते हैं। तो सत्वगुण में रहना स्प्रिंग बोर्ड जैसा है कि थोड़ा, अगर आप मोड ऑफ गुडनेस में जीते हैं तो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। इसलिए मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सुबह जल्दी उठना और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना, सिंफुल एक्टिविटीज अवॉइड करना और मॉर्निंग ड्यूटीज, जैसे जैसे हमारी जितनी भी मॉर्निंग ड्यूटीज है, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, भागवतम, पूरा ये ये सारी चीजें हमको सत्वगुण में रखती है। और जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सत्वगुण यानी कि एयरपोर्ट ना, आपको फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा ना। आप घर से फ्लाइट नहीं पकड़ सकते या आप छत से फ्लाइट नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे घर पे रहना यानी कि रजोगुण तमोगुण, और एयरपोर्ट जाना मीन्स सत्वगुण। सो सो मोड ऑफ गुडनेस एयरपोर्ट की तरह है, वहां पे हमें फ्लाइट में बैठना है और टेक ऑफ करना है। तो एयरपोर्ट जाना हमारा गोल नहीं है, फ्लाइट में बैठ के डेस्टिनेशन पे पहुंचना हमारा गोल है। ऐसे सत्वगुण में रहना, स्थित रहना हमारा गोल नहीं है, पर वहां पर रह के कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करना और ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे जाना, ये हमारा गोल है। सत्वगुण तो बाहर के लोग भी बहुत लोग मिलेंगे आपको जो सत्वगुण लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, है ना? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, कोई गलत आदतें नहीं हैं। तो वैसे भी लोग सत्वगुण में कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, नॉन वेज नहीं खाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल। बट वो हमारा गोल नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है गुरु और कृष्ण की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, उनको संतुष्ट करना, उनको प्लीज करना, ये हमारा गोल है। तो वो मोड ऑफ गुडनेस में रह के अच्छे से हो सकता है। सो अब हम देखते हैं। यस, कोई एक पढ़ सकता है। Keep yourself personality type and prepare yourself to be a noble visionary leader. Goodness, Sattvagun, passion, Rajagun, ignorance, Tamagun. गुडनेस, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, गुडनेस सत्वगुण, उसमें जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि इस व्यक्ति के पास क्लैरिटी है, इस व्यक्ति के पास उसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति को कहाँ पे ले जाना है, कौन सी दिशा में ले जाना है। रजोगुण में जो पिक्चर है वो बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। सत्वगुण में वो व्यक्ति कंट्रोल करने का नहीं, वो इंस्पायर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इंस्पायर करना, कंट्रोल करना अलग अलग है दोनों। और तीसरा है तमोगुण। इसमें व्यक्ति के पास क्लैरिटी नहीं होती है, उसको कुछ पता नहीं है क्या करना है। तो अकॉर्डिंगली भक्ति भी वैसी रहती है हमारी, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति।
हम डिवोशनल सर्विस भी वैसे ही करते हैं। अगर हम तमोगुण में हैं तो तमोगुण जैसी भक्ति करेंगे, है ना। कभी रूल्स फॉलो करेंगे, कभी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, कभी रूल्स ब्रेक ब्रेक करेंगे। और कभी हम फास्ट करेंगे या रेगुलेटिव वे से खाएंगे, और कभी हम ओवर ईटिंग कर लेंगे ना। तो ये सब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों का कंपटीशन चलता रहता है भक्ति के अंदर भी, क्योंकि हम उसको अनस्टेडी प्लेटफॉर्म पर हैं हम अभी। और ये जो तीन गुण हैं वो हमारे माइंड और सेंसेस को टारगेट करती है। उसको इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए हम स्टेडी नहीं रह पाते हैं। सो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम है तमोगुण के ना। ये स्लाइड हमने बहुत बार देखी, बट ये सारे सिम्टम्स हमको पता होना चाहिए कि क्या कहीं मुझ में तो नहीं है ये सिम्टम्स। इसलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या क्या आता है? ओवर स्लीप, ठीक है, मैडनेस, पोस्टपोन करना, डिसीजन नहीं ले पाना, है ना, एकदम डरे रहना, या रो जाना, या नशे में रहना, कंफ्यूज रहना, फिर फुलिश एक्टिविटीज करना, फिर डलनेस, है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है। जैसे डलनेस में जैसे कभी, है ना, जैसे हमको कई बार ऐसा लगता है कि आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ सो जाना है, ना रीडिंग करना है ना चैंटिंग करना है, सिर्फ आज सो जाना है। वो डलनेस है, वो तमोगुण का लक्षण है ना। तो एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स जैसे ही प्रकट हो, हम सबसे पहला पॉइंट है हमको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और सेकंड, इमीडिएटली सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए ना। जैसे भी जन्माष्टमी, नंदोत्सव ये सब खत्म हुआ, तो आज सुबह मेरे को ऐसा थोड़ा डलनेस जैसा लग रहा था, अभी कुछ है नहीं। 2 दिन अच्छे से सर्विस और बहुत सारी चीजें थी, तो इमीडिएटली भगवत गीता खोला मैंने, और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, क्लास सुनना शुरू किया। धीरे धीरे फिर जो मैं कोर्स बनाता हूँ उस पर मेडिटेट करना शुरू किया। तो ये सब चीजें इमीडिएटली सत्वगुण में हमको लेके आती है। एक्स्ट्रा राउंड्स किए, और और क्या, यस, तो इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज की, तो हमें खुद अपने आप को उठाना होता है तमोगुण से सत्वगुण के ऊपर। फिर भगवान हेल्प करते हैं उस प्लेटफॉर्म पर हम मेंटेन रहें। अगर हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो भगवान भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे हमारे ऊपर। तो डलनेस, इनअटेंटिवनेस, फियरफुलनेस, होपलेस, डिप्रेशन, बेविल्डरमेंट, सुसाइडल थॉट्स, कोई विचार नहीं आना, लेजीनेस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें तमोगुण का लक्षण है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद पर जो है ना। सो ओवर स्लीप, लेजीनेस और मैडनेस, ये तीन मेन सिम्टम है। बाकी सब चीजें है तमोगुण में, राइट। ऐसा है रजोगुण में। रजोगुण में क्या, अनलिमिटेड डिजायर्स होती है, और एक्सेसिव अटैचमेंट होता है। तो प्राइड, ना, प्राइड डेवलप होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अंदर अहंकार आता है। फिर ग्रीडी, लोग लालची हो जाते हैं, बहुत बहुत इंटेंस डिजायर, जैसे मैंने बोला, ग्रीडी हो जाते हैं, लस्टी हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड। फिर बॉसिंग टेंडेंसी, मतलब लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को ऑर्डर देना, ऐसा होना चाहिए। फिर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की आशा रखना, ईर्ष्या, द्वेष करना, स्नैप डिसीजन। स्नैप डिसीजन यानी कि आपके सामने कोई इवेंट हो रहा है, आप उसको जस्ट देखा और आपने तुरंत जज कर दिया। पूरा इससे पहले क्या हुआ वो नहीं जाना आपने, इसके बाद आगे क्या होने वाला है वो नहीं देखा आपने, तुरंत स्क्रीनशॉट
देख के आपने डिसीजन लिया, तो वो होता है रजोगुण का लक्षण। तो स्नैप डिसीजन में किसी का कोई है एक्सपीरियंस, ऐसा आप लोग कुछ मिस्टेक हुआ हो, एक चीज देखा हो ऐसा, और फिर बाद में पता चला हो, अच्छा ऐसा नहीं, मैं तो पूरा पिक्चर नहीं पता था मुझे और मिस्टेक हो गया, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस स्नैप डिसीजन? मतलब कुछ तो हुआ, कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत तो याद होगा। जैसे एक बहुत टाइम पहले इधर एक डिवोटी रहता था, तो उसको मैंने मंगला आरती में नहीं देखा। ठीक है। और फिर जब मॉर्निंग प्रोग्राम सब खत्म हुआ और फिर मैं उसको मिला तो मैंने उसको रीजन नहीं पूछा, मैं सीधा उसको बोलना स्टार्ट किया कि हमें मंगला आरती आना चाहिए, ऐसे हमें टेम्पल में अब अगर हम स्टे कर रहे हैं और मंगला आरती नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, ऐसे चीजें बोली। फिर एंड में उसने बोला कि मैं रात को, मैं कल बाहर गया था, रात को मैं लेट आया था, 1-1:30 बज गया था, इसलिए मैं, मेरा नाइट शिफ्ट था, जो भी जेन्युइन रीजन उसने बोला। पर मैंने क्या जस्ट वो देख लिया कि मंगला आरती में नहीं आए हैं, पर ये एनालिसिस नहीं किया कि कोई उसका जेन्युइन रीजन होगा या उसका हेल्थ रीजन होगा। फिर मेरे माइंड में ये चल रहा था कि वो नहीं आया तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है कि इस प्रकार से हमें आना चाहिए रेगुलर। तो बिना पूरी पिक्चर समझे तुरंत डिसीजन ले लेना, ये रजोगुण का लक्षण है ना। तो कहीं भी ऐसा हमको कहीं भी मिस्टेक कहीं दिखता है तो पहले उस पे, पहले रोक रोक अपने आप को रोकना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में सीन, में पूरा इतिहास जानना चाहिए, फिर कंक्लूजन पे आना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है सत्व गुण में रहने का, कि कंटेम्पलेशन और फिर एनालिसिस और फिर डिसीजन। तुरंत हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए और कंसल्ट भी करना चाहिए दूसरे डिवोटीज के साथ, वो सत्वगुण का लक्षण है। रजोगुण तमोगुण में हम ना किसी से कंसल्ट करना पसंद करते हैं और तुरंत हम जजमेंट पे आ जाते हैं, और फिर डिसीजन लेने के बाद पछताते भी हैं, ये रजोगुण का लक्षण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नैप डिसीजंस हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, प्रीचिंग करेंगे, लोग जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे ये सारे रजोगुण तमोगुण से तो खास हमें मुक्त होना चाहिए, नहीं तो लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ये मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम। लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति सत्वगुण में रहे, तो प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे हम अच्छा। फिर जेनरस इंडिविजुअल प्लेयर, है ना, खुद से काम मैं ही सब कुछ करूंगा, बाकी किसी को नहीं करने दूंगा, बाकी सब लोग मुझे फॉलो करें। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए, ये रजोगुण। गुस्सा करना, कंपटीशन, अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने का ट्राई करना, ये सब रजोगुण का लक्षण है। पार्शियलिटी करना, एक इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये रजोगुण का लक्षण है। अपना ऑपुलेंस दिखाना, अपना अचीवमेंट्स बताना लोगों को, ये सब रजोगुण का लक्षण है। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये तमोगुण है, ये रजोगुण है। तमोगुण में दूसरा आलस्य, ये भी बहुत, बहुत सारे भक्त लोग इससे भी अफेक्टेड रहते हैं, लेजीनेस, है ना। लेजीनेस की वजह से लोग कई बार मॉर्निंग प्रोग्राम स्किप करते हैं, कई बार चैंटिंग में सो जाते हैं, कई बार रीडिंग नहीं करते हैं। इवन तमोगुण में हम सर्विसेज को भी अवॉइड करते हैं, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये नहीं करना है, मैं ये नहीं करना है,
मैंने यहाँ, कुछ भक्त लोग होते हैं अपना मोबाइल म्यूट पे कर देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं जब सर्विस आती है। तो ये सब रजोगुण तमोगुण का लक्षण है। मतलब वो भक्त जो है बीमार अवस्था में है अभी, हेल्दी सिचुएशन नहीं है उसकी। उसको क्या लग रहा है, मैं स्किप कर दूंगा सेवा तो मैं खुश रहूंगा। बट ये घोर तमोगुण है उसके अंदर। मोड ऑफ गुडनेस इसमें क्या है, देखिए, सुखम और ज्ञानम, हैप्पीनेस और नॉलेज, ये दो मेन सिम्टम है गुडनेस के। तो उसमें क्लीनलीनेस आता है, विजडम यानी कि उसके पास ज्ञान विज्ञान दोनों होता है, फॉरगिवनेस क्षमाशीलता, माइंड कंट्रोल, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, करुणा भाव, इंद्रियां संयम, काम और क्लियर माइंड होते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर, सबमिसिवनेस रहती है उसके अंदर, टॉलरेंस रहता है। टॉलरेंस, टॉलरेट करना सत्वगुण का लक्षण है। टॉलरेट फॉर हायर कॉस्ट, ऐसे ही टॉलरेट नहीं करना है, और टॉलरेट फॉर द हायर कॉस्ट, वो है सत्वगुण। फिर रियलाइज्ड विजडम, मतलब उसके पास रियलाइज्ड नॉलेज है, थियोरेटिकली नहीं है, सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं है बट शास्त्रों को रियलाइज भी करा है। और उस विजन से वो देखता भी है दुनिया को, सिचुएशन को, लोगों को, स्क्रिप्चर वे से, शास्त्र चक्षु। क्रिएटिव थिंकिंग उसकी रहती है, नोबल सेंटली क्वालिटीज, थिंक्स वेल एंड डिसाइड, डिसीजन अच्छा है उसका, सोचता है वो। थॉटफुलनेस, सिंप्लिसिटी, रेगुलेशन। सो मोड ऑफ गुडनेस बहुत जरूरी है भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो। इवन कोई भी सर्विस हम कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज को ध्यान पे रखना चाहिए हमें, तब हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना चाहिए हमें, है ना। और थिंक्स वेल एंड डिसाइड, ये जो क्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको, हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। उस समय हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कैसा डिसीजन लेना है, कैसा स्टेप लेना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुद अच्छे सत्वगुण में हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम कि हमारी भक्ति डाउन जाए। और अगर हम सत्वगुण में नहीं है तो एटलीस्ट किसी एक्सपीरियंस्ड डिवोटी का गाइडेंस लेना चाहिए, जो बता सके सत्वगुण में रह के कि इस टर्निंग पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जाना है मुझे, मतलब कैसे जाना है। नहीं तो वो होता है ना हेस्टी डिसीजन, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, उसमें हम कई बार कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो। और वो एक्सीडेंट की वजह से उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम जाता है, वो चीज को ठीक करने में बहुत टाइम जाता है। वो टाइम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे हमें ले जाता है, वो टाइम फिर रुक जाता है, हमको थोड़ा पीछे ले लेता है भक्ति में। रजोगुण में कैसा है कि बहुत सारे अटैचमेंट्स रहते हैं, अनलिमिटेड अटैचमेंट, वो अटैचमेंट की वजह से बहुत स्लो हो जाता है उसका। जैसे आपको चढ़ाई चढ़नी है ऊपर, और आपको पास दो बड़े बड़े लोखंड के थैले हैं, सूटकेस है, वो लेके जाओ तो बहुत स्लो स्पीड हो जाएगी। बट आपके पास कुछ भी बैगेज नहीं है तो आप भाग के ऊपर जा सकते हो फास्ट। तो ऐसे ही हम अटैचमेंट्स कैरी करके भक्ति करेंगे तो हम बहुत ऐसे बोझा लेके चल रहे हैं ऐसा लगेगा। पर नहीं है तो आप एकदम फास्ट तेजी से दौड़ सकते हो, उस डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। पर बोझा लेके चलेंगे तो बहुत धीरे 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 स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी। तो मोड ऑफ गुडनेस, अब मोड ऑफ गुडनेस के लिए श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव कुछ अच्छे उपदेश देते हैं हमें। फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर में हमने ये बीएमई क्लास में डिस्कस किया था, बट
ये 9 क्वालिटीज भीष्म देव हमको बताते हैं। यस, इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आवाज आ रहा है मेरे? हाँ। Bhishma Dev's instructions on self-management. Bhishma Dev advised for all human beings nine qualifications. Number one, not to become angry, not to lie, to equally distribute wealth, to forgive, to beget children only by one's legitimate wife, to be pure in mind and hygienic in body, not to be inimical toward anyone, to be simple, to support servants or subordinates. Srimad Bhagavatam 1.9.27 purport. हम्म। तो ये 9 क्वालिफिकेशंस भीष्म देव इंस्ट्रक्शन देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। सो इसके ऊपर से एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है। हम इसको देखते हैं। दिख रहा है ये? ओके। Yes, Prabhu. अभी ये एक्टिविटी है। एक साइड मैंने जो लिखे हैं, एंगर, अनलॉफुल डिजायर, स्लीप, डिजायर एंड ये सारे रॉन्ग एक्टिविटीज हैं। ठीक है, इसको गिव अप करना है, ये सारी चीजों को। और दूसरे कॉलम में पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है ना, ये आंसर नहीं है कि एंगर को गिव अप करने के लिए सेल्फ कर, ये ऊपर नीचे सारे हैं, इसको हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहला है एंगर। एंगर को गिव अप करने के लिए इसमें से कौन से चीज आएगी? जैसे मैं इसमें आपको अगर जस्ट एग्जांपल दूं, जैसे एंगर को गिव अप करने के लिए फॉरगिवनेस चाहिए। ठीक है, फॉरगिव। अगर आपके अंदर क्षमाशीलता होगी तभी आप क्रोध को गिव अप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऐसे ही अनलॉफुल डिजायर मतलब रॉन्ग डिजायर्स को गिव अप करना है हमें। तो उसके लिए डोंट मेक प्लान्स। ठीक है, अगर कोई गलत इच्छा को गिव अप करना है तो उसके प्लान मत बनाओ, उस पर मेडिटेट कंटेम्पलेट नहीं करो, है ना, इस तरह से। अब बताओ, स्लीप को गिव अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? है, बाय राइजिंग अप। वो नहीं आएगा। Prabhu, regulated diet. नहीं, बाय राइजिंग अप जो है ना वो डिजीनेस में आएगा। इसका ये है, डिजीनेस मतलब ऐसे झोंके आ रहे हैं नींद के, तो खड़े हो जाने का, राइजिंग अप। और स्लीप, स्लीप को गिव अप करना है क्या? तो स्लीप को गिव अप करना है तो ये है अपना स्पिरिचुअल कल्चर। डिफिकल्ट है वो गैस करना, बट ट्राई कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कल्चर कैसे? जैसे स्पिरिचुअल कल्चर क्या है हमारा, सुबह उठ के स्नान करना, फिर फ्रेश तिलक कपड़े पहनना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, भागवतम क्लास, चैंटिंग और वो सब सारे, है ना? तो ये कल्चर जब हम एवरी डे अच्छे से करेंगे तो अपने आप हम स्लीप पे कंट्रोल कर लेंगे।
आप लोग में से कुछ लोग जो घर पे रहते थे, आप देखो, और अभी आप आश्रम में रह रहे हो जो डिवोटीज, देखो आपने स्लीप आपकी कितनी रेगुलेट हो गई है ना। सो वो अपने आप कल्चर हम फॉलो करते हैं ना टेम्पल का, प्रभुपाद ने इतना अच्छा साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस दिया है कि अपने आप स्लीप, ईटिंग और स्लीपिंग एटलीस्ट रेगुलेट हो जाता है। अगर हम अच्छे से आश्रम में लाइफस्टाइल जीते हैं तो बिना बिना ज्यादा एफर्ट किए बस जो स्केड्यूल दिए उसको फॉलो करेंगे ना, स्लीप का और ईटिंग का ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। यस, डिजायर और एनवी को गिव अप करने के लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? डिजायर और एनवी, Avoid undesirable association. अवॉइड अनडिजायरेबल एसोसिएशन बोल सकते हैं, बट अवॉइड अनडिजायरेबल एसोसिएशन किसी और का है जो ज्यादा सेल्फ एक्यूरेट है उससे। Gravity and silence. है, सेल्फ कल्टीवेशन आएगा फिर। सेल्फ कल्टीवेशन नहीं, डिजायर और एनवी के लिए है टॉलरेंस, टॉलरेट करना है डिजायर और एनवी। मतलब भगवत गीता में 5th चैप्टर में 23 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं ना, कि हमें फोर्सेस ऑफ डिजायर एंड एंगर को हमें कब तक टॉलरेट करना है, जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं। तो उसको गिव अप करना है तो टॉलरेट करो, फिर हम उसको इजीली ट्रांसेंड कर पाएंगे। पहले टॉलरेट करना है फिर ट्रांसेंड करना है। सो डिजायर और एनवी के लिए टॉलरेंस है। तो डिस्टरबेंस बाय डिजीज, अगर कोई Regulated, है, regulated diet. करेक्ट, इसका है रेगुलेटेड डाइट या फॉल्स होप्स। नॉलेज ऑफ परमेंस आई थिंक। फॉल्स होप मतलब क्या? तो क्या उसका क्या बोला आपने आंसर? नहीं नहीं नहीं, फैक्चुअल असेसमेंट तो, फैक्चुअल असेसमेंट नहीं आएगा, उसका कोई और आंसर है। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, यस 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 यस, परफेक्ट। फॉल्स होप में आएगा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्यों आएगा अभी? जैसे फॉल्स होप्स मतलब क्या कि अ, जैसे फॉल्स होप रहता है कि मैं अगर गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो मेरा सब कुछ अच्छा चलेगा, बट हमें सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए, यानी कि दूसरे गृहस्थों से ओपिनियन सजेशन लेने चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और ऐसे दूसरे बहुत सारे फॉल्स होते हैं, जैसे अगर मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, रोज अगर मैं ये करूंगा। बट सेल्फ कंट्रोल रखना है ना, इन सेंसेस को कंट्रोल में रखने से हम फॉल्स होप्स को गिव अप कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डेंजर फॉल्स होप में रहता है कि अ, वो कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे फॉलो करें। ये सबसे ज्यादा डेंजर चीज होती है, फॉल्स होप्स लेके बैठते हैं कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लगता होगा, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ लोगों को अच्छा लगता होगा, ये फॉल्स होप्स। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल उसमें रहना जरूरी है, यानी कि हम्बलनेस रहना, सेंसेस को कंट्रोल में रखना, माइंड को सबड्यू करना। फॉल्स होप में लूजिंग मनी, लूजिंग मनी में आएगा। अगर लूजिंग मनी को गिव अप करना है, मतलब बेफिजूल के खर्चों को हमें गिव अप करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अवॉइड अनडिजायरेबल एसोसिएशन। अवॉइड अनडिजायरेबल एसोसिएशन, ये आएगा। इसलिए आप अगर गलत संगति में हो, तो अगर आप रॉन्ग लोगों का संग कर रहे हो, स्पेशली आपके ऑफिस में या कॉलेजेस में, तो
आपके अंदर मटेरियल डिजायर्स बनी रहेगी और उसको फुलफिल करने के लिए आपको चाहिए मनी। अगर आप डिवोटी के एसोसिएशन में हो तो बहुत सारे फालतू खर्चे बच जाते हैं, हम सबका एक्सपीरियंस है, बहुत सेविंग हो जाता है ऐसे ही। सो लूजिंग मनी, वर्ल्डलीनेस, ये संसार बहुत अच्छा है, संसार बहुत सुखी है क्या। नॉलेज ऑफ इम्परमानेंस, यस। डिजीनेस का देखा हमने बाय राइजिंग अप। फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। factual assessment, तो अगर किसी के साथ फॉल्स आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो फैक्ट्स को प्रेजेंट करो आप, अपने आप ये टेंडेंसी चले जाएगी फॉल्स आर्ग्यूमेंट की। फैक्चुअल असेंटमेंट कहाँ से आएगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ के। टॉकेटिवनेस, gravity and silence, उसका है ग्रेविटी एंड साइलेंस, यस। फियरफुलनेस, सेल्फ कंटिन्यूएशन। नहीं, फियरफुलनेस आएगा प्रोवेस से। इग्नोरेंस जाता है सेल्फ कल्टीवेशन। तो ये है सेल्फ मैनेजमेंट विश्वदेव का। सो ये सारे क्वालिटीज को हमें गिव अप करने और उसके ये सॉल्यूशंस बताते हैं हमें भीष्मदेव। ये सारी चीजें हमें कल्टीवेट करनी है इन सब चीजों को गिव अप करने के लिए। सेल्फ कल्टीवेशन, नॉलेज ऑफ इम्पावरमेंट, फैक्चुअल असेसमेंट्स। सो ये बहुत जरूरी है। अगेन जैसे मैंने बताया, ये सब हम अ, सत्वगुण में रह के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये सारे। राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना लिस्ट, ब्लू कलर की, वो कल्टीवेट, वो सीखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है जब हम सत्वगुण में रह के इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। अब हम्म अब ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये आप देखो। 3 मोड्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन भगवान श्री कृष्ण 11th कैंटो में उद्धव को बताते हैं। हमने भगवत गीता में तो पढ़ा है 3 मोड्स पर, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, ठीक है। जिसमें कृष्ण बताते हैं कि हम 3 गुणों से ऊपर कैसे उठें। गीता में तो क्या बेसिक गाइडलाइन दिया है, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगिना सेवते ना, जस्ट शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करो 3 गुण से ऊपर उठ जाओगे। बट कृष्णा उद्धव को डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में आ सकें। उसके लिए ये 10 पॉइंट्स बताते हैं कि ये चीजें करने से हम कोई भी गुण में, सपोज रजोगुण में है तो सत्व में उठ सकते हैं, तमोगुण में तो सत्व में उठ सकते हैं। ये 10 चीजों, 10 एरिया में हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला है डिफरेंट स्क्रिप्चर्स यू स्टडी। अभी हम लोग तो सब है ना, फिक्स्ड है हमारा स्टडी, प्रभुपाद बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, स्मॉल बुक्स, मीडियम बुक्स, है ना। बट कई बार हम लोग क्यूरियोसिटी में आके दूसरे बुक्स भी पढ़ते हैं, है ना। कोई कोई मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट वाली बुक्स पढ़ते हैं, तो वो बहुत अफेक्ट करता है हमारे सत्वगुण, सत्व के ऊपर। कई बार हम इंटरनेट पे जाते हैं, दूसरे आर्टिकल्स स्टडी करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, या फिर नेट पर, यूट्यूब पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत नेगेटिव सुनते हैं, कभी इस्कॉन का, कभी प्रभुपाद का, हमारा फीड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें रजोगुण तमोगुण पे बहुत गहरा असर हमारे ऊपर पड़ता है, रजोगुण तमोगुण का। तो कौन सा स्क्रिप्चर्स हम पढ़ रहे हैं, कौन से सोर्स को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम है, गूगल है, ये सब चीज़ों पे अगर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन से, तो वो बहुत अच्छा नहीं है, है ना। इसलिए
बैक बैक टू बेसिक्स, यानी कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, सीनियर डिवोटीज का गाइडेंस, ये सब चीजें हमको गुडनेस में लेके आएगी। तो कौन से स्क्रिप्चर्स हम पढ़ रहे हैं, यानी कि कहाँ से आप नॉलेज ले रहे हो, कहाँ से आप इनपुट ले रहे हो। सेकंड है ईट इन सर्टन वे, है ना। सर्टन वे, ईट इन सर्टन वे, यानी कि गीता में कृष्णा बताते हैं तीन प्रकार के खाने होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसका जस्ट हम इसमें, हाँ, गुडनेस वाला कैसा होता है, जूसी, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। रजोगुण वाला कैसा होता है, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा नमक वाला, बहुत गरम और ड्राई होता है ना, एसिडिटी वाला। और उससे क्या डिस्ट्रेस बढ़ता है, मिजरी भी आती है, डिजीज भी होती है। और तमोगुण वाला मतलब 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ, जिसका स्वाद चला गया है, जो डिकम्पोज्ड हो गया है, और ना किसी का जूठा है, तो ये सब तमोगुण वाले खाने हैं। तो ईट इन सर्टेन वे में ये सेक्शन हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता का, 17.8 से लेके 17.10 ना। तो एक्चुअली खाना खाने का पर्पस है ये, फूड इन मोड ऑफ गुडनेस क्या है, आयुष्य बढ़ाता है, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करता है, हमें बल देता है, हमारा सेहत अच्छा रखता है, हैप्पीनेस है और सेटिस्फैक्शन। आहार लेने के ये सिम्टम्स हैं। अगर खाना खा के हमको ये फील हो रहा है, मीन्स हम सत्व गुण वाले आहार ले रहे हैं। खाना खा के हमें ऐसा फील होता है अरे मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, मीन्स अपने रजोगुण में खाए हैं, आज बहुत ओवर ईटिंग। या प्रसाद लेने के बाद आप बहुत फिर सो जाते हो 2-3 घंटा, या आपको नींद आ रही है, मीन्स आपने तमोगुण में ज्यादा प्रसाद लिया है। खाना खाने से, आहार लेने से, प्रसाद लेने से क्या हमें स्ट्रेंथ मिलता है, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आयुष्य बढ़ता है। और ये तो रिजल्ट है ना, फूड ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, है ना। इसलिए कैसा रिजल्ट खाने के बाद आपको कैसा फील होता है, उससे पता चल जाएगा आपको कि आप कौन से गुण में खाना ले रहे हो, या सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अगर प्रसाद लेने के बाद आपको बीमारी हो रही है, या दुख हो रहा है कि ओवर ईटिंग हो गया, या दुखता है पेट में, तो ये सब रजोगुण के सिम्टम है। तो इसलिए हमारा आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ईट इन सर्टन वे। फिर थर्ड इज ड्रिंकिंग चॉइसेस। हम कई बार आ, ये होता है ना, खट्टा जूस है, या ज़्यादा ड्रिंकिंग, या आप दूध लेते हैं, या फ्रूट जूसेस अच्छे लगते हैं आपको, या आपको सोडा पीना अच्छा लगता है, या कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं, या वो खट्टा मीठा जूस अच्छा लगता है, या ड्रिंकिंग लिकर, और ये सब तमोगुण वाले हैं। तो ड्रिंकिंग भी कृष्णा उद्धव को एक इस कैटेगरी में बताते हैं। फिर एसोसिएशन, ये हमने कितनी बार, कई सारे क्लासेस भी हो गए एसोसिएशन के ऊपर, है ना। आपके आसपास आप किन लोगों से उठते बैठते हैं, उन उनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। सो एसोसिएशन भी बहुत मैटर करता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। फिर एनवायरनमेंट, फिफ्थ, वेयर यू लिव। सो एक्चुअली रजोगुण, जो भी हमने ये ऊपर भीष्मदेव वाले जो पॉइंट्स देखे, कि हमें नॉलेज ऑफ इम्परमानेंस और फॉरगिवनेस और जो भी वैष्णव क्वालिटीज जो भी है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक सत्वगुण एनवायरनमेंट भी चाहिए। नहीं तो हम उसको प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे हम जिस कमरे में रहते हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीननेस है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है हमारे डिवोशनल सर्विसेज को। क्योंकि हम लोग सब बद्ध जीवात्मा है, तो 3 गुण के रूल्स फॉलो करेंगे तो 3 गुण से ऊपर उठेंगे। हम डायरेक्ट अभी 3 गुण से ऊपर नहीं उठ सकते, 3 मोड्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कृष्णा उद्धव को बताते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। आप इमेजिन, आप इस रूम कमरे में हो जहाँ पर कपड़े अच्छे से नहीं रखे हैं,
और जूठे बर्तन पड़े हैं और सफाई नहीं है, और जाले लगे हुए हैं दीवारों पे, प्रॉपर पेंटिंग नहीं है, कुछ टूटा फूटा है, लाइट भी प्रॉपर नहीं है, और उधर आपको बोला है ये भागवतम पढ़ो, फिफ्थ कैंटो, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो नींद आ जाएगी। सो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। सिक्स्थ, द टाइम्स ऑफ द डे यू डू द एक्टिविटीज। तो टाइम भी तीन पार्ट में डिवाइड है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सो अर्ली मॉर्निंग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, है ना, हमारा पर्सनल ग्रोथ। दोपहर का समय जनरली होना चाहिए सर्विसेज के लिए या प्लानिंग बनाने के लिए। और रात्रि का समय होना चाहिए इंटरेक्शन, लोगों से मिलना, प्रीचिंग एक्टिविटीज, ये सब चीजें। सो किस टाइम पे आप क्या एक्टिविटी करते हो वो भी मैटर करता है कि आप कौन से मोड्स में ज्यादा रहते हो। सेवंथ, मेडिटेट इन डिफरेंट वेज। हमारे लिए मेडिटेशन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग, है ना। तो चैंटिंग पे बहुत सारे टिप्स है बोलने के लिए, किस प्रकार से सत्व गुण में रह के चैंटिंग कर सकते हैं हम। नींद आ रही है तो क्या करना चाहिए? चैंटिंग में नींद आए तो खड़े हो जाना चाहिए, राइज अप डिजीनेस जो हमने देखा। और मेडिटेट इन डिफरेंट वेज में ये भी आता है कि आप चैंटिंग करने से पहले किस प्रकार से अपने मन को तैयार करते हो कि मुझे जप करना है आज, एक दिन पहले, रात को, या चैंटिंग से कुछ टाइम पहले। सो मेडिटेट इन डिफरेंट वेज उसमें आता है। 8 मंत्रास यू चैंट, है ना। तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र है ही, उसके अलावा जो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज है वो गायत्री मंत्र चैंट करते हैं। और कई बार कुछ प्रेयर्स भी होती है चैंटिंग करने से पहले जिसका हमें उच्चारण करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, वो है। नाइन्थ इज संस्कार परफॉर्म्ड। यानी कि जैसे हम लोग मंदिर में फेस्टिवल्स करते हैं तो बहुत सारे उत्सव होते हैं, तो ये सारे उत्सव हमारे अंदर एक संस्कार डेवलप करते हैं कि कृष्णा इज द एंजॉयर, और हमको उनके एंजॉयमेंट में असिस्ट करना है। डीटीज के सामने डांस क्यों कर रहे हैं? भगवान को आनंद देने के लिए। हम भगवान को असिस्ट कर रहे हैं उनको आनंद देने के लिए, इसलिए डांस कर रहे हैं। सो ये सारे संस्कार हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। फिर और भी दूसरे संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, फिर विद्या संस्कार, और कौन से हैं, अन्नप्राशन संस्कार। तो ये सारे संस्कार भी बहुत अफेक्ट करते हैं कॉन्शियसनेस में। टेंथ, बर्थ। तो ये बर्थ तो हमारे हाथ में नहीं है, जन्म हो गया तो हो गया, बट कृष्णा इस बर्थ को भी इंक्लूड करते हैं कि वो भी इफेक्ट लाता है कि हम किस गुण में हैं, है ना। कोई लोअर स्पीसीज में है, या रजोगुण में स्पीसीज में है, या सत्वगुण स्पीसीज में है। तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है। तो ये फूड था। ऑस्टेरिटी भी ऐसे तीन है भगवत गीता में, 17.17, 18, 19। ऑस्टेरिटी यानी कि किस माइंड सेट से आप ऑस्टेरिटी करते हो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, किस माइंड सेट से आप ऑस्टेरिटी करते हो? अगर गुडनेस में कर रहे हो, यू आर डूइंग विद ट्रांसेंडेंटल फेथ विदाउट एनी एक्स बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं है, ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये सत्वगुण वाली ऑस्टेरिटी है। हमेशा हमें देखना चाहिए कि जब एकादशी आती है तो मेरा क्या माइंड सेट रहता है। ये तीन ऑस्टेरिटी हमारे लिए, अभी ऑस्टेरिटी यही है सबसे इम्पोर्टेंट, एकादशी और मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये तीन चीजों में हमें मेडिटेट करना चाहिए। अभी रजोगुण वाला कैसा है देखो, आउट ऑफ प्राइड, फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर, वर्शिप, इट, और नया स्टेबल होगा ना परमानेंट। यानी फॉर एग्जांपल मॉर्निंग प्रोग्राम है, आप इसलिए कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं रोज सुबह मंगला आरती में जाता हूँ, मुझे लोग रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, और बोले ये सबसे रेगुलर है,
और प्राइड डेवलप होता है उससे। तो आप रजोगुण में मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो, इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बावजूद भी आपके माइंड सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ठीक है ना। एकादशी व्रत कर रहे हैं हम, क्या सोच के कर रहे हैं हम, किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, है ना। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं निर्जल कर रहा हूँ या फ्रूट कर रहा हूँ, या खुद का ईगो बढ़ाने के लिए कि मैं 64 राउंड स्टैंड कर रहा हूँ, या फिर मैं एकादशी में एवरी एकादशी निर्जल करता हूँ, सुबह 2 बजे उठ जाता हूँ, ये सब अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए आप कर रहे हो, तो वो रजोगुण है ना। तो इसलिए हमें प्रॉपर माइंडसेट, ऑस्टेरिटी मींस माइंडसेट, किस माइंडसेट से आप कर रहे हो, गुडनेस, पैशन या इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या, आउट ऑफ फुलिशनेस, कुछ हमें पता नहीं क्यों करना चाहिए। जनरली ये ये क्लास में जो लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट तमोगुण में तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं कर रहा है, रजोगुण या सत्वगुण में ही मोस्टली है। या सेल्फ टॉर्चर के लिए, जैसे हिरण्यकशिपु कर रहे थे, दूसरों को हार्म करने के लिए। कई बार हमारा घर पे झगड़ा हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि अभी मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी, पूरे 24 आवर्स तक कुछ नहीं खाते हैं, तो वो तपस्या तमोगुण वाली है ना। सेल्फ टॉर्चर, दूसरों को दुख देने की, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इवन कई बार जब नए नए डिवोटीज जुड़ते हैं और उनको बोलते हैं अभी निर्जल एकादशी आए हैं, वो फर्स्ट टाइम निर्जल एकादशी कर रहे हैं, घर पे सब मना कर रहे हैं, है ना। और आपकी निर्जला से दूसरों का अगर दुख हो रहा है तो हमें फिर नहीं करना चाहिए उस समय, वो तमोगुण वाला हो जाते हैं। उनको भले नहीं समझ में आ रहा है, आप फास्टिंग कर रहे हो और उनकी बात नहीं मान रहे हो, भले उनको पता नहीं है, सब लोग घर पे बोल रहे हैं बेटा तू पानी पी ले, एटलीस्ट कुछ खा ले, और आप नहीं नहीं मेरे को निर्जला ही करना है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग सब माया में हो। तो आपकी ये जो निर्जल एकादशी है वो तपोगुण वाली है। और फ्यूचर में आप जब अच्छे प्रीचर बनते हो, आपके पास ऐसा केस आता है, तो उसको निर्जला नहीं करवानी है, आपको उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बोलते हो नहीं तुम्हें निर्जला करनी है, घर वाले नहीं समझेंगे, आप तुम अपने कार्य में व्यस्त रहो, वो बोल बोल के थक जाएंगे, तो ये रॉन्ग गाइडेंस है ना। इसलिए प्रीचर को सत्वगुण में रहना चाहिए, अगर दूसरों को सत्वगुण में उठाना है तो। प्रीचर ही रजोगुण में है तो वो तमोगुण में ही रहेगा। सो इसलिए ऑस्टेरिटी मैटर्स, या ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, स्पीच, माइंड, या सब सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में नहीं, बट गीता में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। ओके। ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय मोड्स। सो गुडनेस जो है, गुडनेस के अंदर कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड फील करते हैं कई बार, और सोचते हैं अभी आगे नहीं बढ़ना है, इधर मैं खुश हूँ, है ना। तो बिकॉज वी आर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू डू व्हाट कृष्णा सेज, ये एक ऑब्स्टिकल है सत्व गुण के अंदर। वी आर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ज्यादा ही खुश और संतुष्ट हैं कि और मैं कुछ नहीं करना है अब ऐसा। और गुडनेस में कई बार क्या, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, हम्बल बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। उसको वो मीनियल सर्विसेज नहीं करना पसंद करेगा, उसको बोलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, बोले नहीं नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, मैं तो स्क्रिप्चर सारे पढ़े हैं, मैं तो लेक्चर दूंगा, सारे पढ़े हुए हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स मैंने सारे श्लोका याद है, तो बेटर है किसी को 10-15 लोग को लेक्चर दूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा। उसके लिए हम्बलनेस बनना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मीनियल सर्विसेज वो नहीं करेगा, है ना। प्रसाद सर्विंग, ये सब चीजें गुडनेस में ऑब्स्टिकल बनते हैं। हार्ड टू लर्न, है ना, आई ऑलरेडी नो, हैव नॉलेज, है ना, मेरे पास सब नॉलेज है, लर्निंग मोड चला जाता है उसका, गुडनेस में जो रहता है व्यक्ति, है ना। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं सत्वगुण में अगर कोई रहता है तो। सत्वगुण में रह के अगर प्रॉपर मूड से भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये सारे रिस्क फैक्टर है।
और इसलिए हमेशा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि भक्ति करते समय कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और किस गुण में क्या ऑब्स्टिकल मैं फेस कर रहा हूँ। राइट। सो गुडनेस वाले ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है खुद से। उसके लिए कोई ना कोई दूसरा सीनियर डिवोटी चाहिए, इससे हमें जो बाहर निकाल सके। और गुडनेस में रहने से हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर टू हैप्पी एंड टू सेटिस्फाइड। तो अपनी मिस्टेक क्यों एक्सेप्ट करेंगे हम ना। तो इसलिए जो होते हैं ना, गुडनेस में जो अटक जाते हैं ना भक्त लोग, उनको प्रीच करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो उनको इंस्पायर ही नहीं कर सकते हम। उन्होंने अपने आप को एक बाउंड्री में बांध के रखा होता है। उनको कितना भी इंस्पिरेशन दो, आप प्रीचिंग करो, आप लेक्चर में जाओ, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, आप डोनेशन करो, वो बोलते हैं मुझे सब पता है, नहीं करना है। सब कुछ ज्यादा देख लिया होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज उन्होंने ले लिया होता है, उन्हें लगता है मुझे पता है कितना क्या करना है। इसलिए डिवोटीज को प्रीच करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो भक्त लोग होते हैं, जिन्होंने भागवतम से सब पढ़ लिया है, उन वो उनको क्योंकि सब पता है, सारे एटिकेट, सारे महाराजों के क्लासेस और ये सब सुन लिया है उन्होंने। अभी उनको उस लेवल से ऊपर उठाना बहुत, उन्हें लगे वो कोई भी लेक्चर सुने उन्हें वो यही बोलेंगे मुझे पता है, मुझे पता है ये सब। उनको कुछ वो कुछ नया इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहेंगे, उनको नहीं मिलेगा, वो सब पता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लर्निंग मोड चला जाता है अगर हम प्रॉपर मूड से गुडनेस में नहीं रहेंगे तो। और मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ पर्सनली। और उससे फिर जब हम बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। सो डिवोटीज की मर्जी है कि उस समय मुझे भक्तों ने, है ना, बहुत करुणा दिखाई मेरे ऊपर और मैं को स्टेज से बाहर निकाल, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है हम कब उस स्टेज में आ जाते हैं। और अ, तो ये क्या, मैं क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इस फेज से जब गुजरते हैं हम बाहर, तब हमें पता चलता है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी हमसे। और जब हम उस फेस में होते हैं तो हम कभी ये फील नहीं हो पाएगा हमसे कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। राइट। इसलिए नो, क्योंकि अभी मेरा मैक्सिमम सर्विसेज क्या है अभी इस्कॉन में, सिर्फ लेक्चर देना ही है और लोगों को काउंसलिंग करना है, गाइड करना है। तो ये सारी वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर उपदेश देना, इंस्ट्रक्शन देना, ना, ये सब है। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप ओवरली सेटिस्फाइड हो जाओगे और आपको लगेगा नहीं कि अभी इससे ज़्यादा ऊपर उठना है। इसलिए हम जैसे लोगों को बाहर जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। हम जैसे लोगों को मीनियल सर्विसेज करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। और हम्बल प्रेजेंटेशन हमेशा होना चाहिए। जूनियर्स को अच्छा रिस्पेक्ट देना, ऑर्डर नहीं देना ज़्यादा। और कोई भी टास्क है, पूछना कि आप ये कर पाएंगे रादर देन ऑर्डर करना। तो ये सारी चीजें हमको प्रोटेक्ट करके रखती है भक्ति के अंदर। गुडनेस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोर ऑब्स्टेकल जो मैं बताया ना, गुडनेस वाला ऑब्स्टेकल वो है। ऐसे सत्वगुण रजोगुण के भी ऑब्स्टेकल है, ऐसे तमोगुण के भी ऑब्स्टेकल है। रजोगुण के ऑब्स्टेकल क्या है? कैनॉट गिव अप द फ्रूट्स। वो फल की आशा को गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स है, फ्रूट्स। और बहुत अटैच भी हो जाता है व्यक्ति। सो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है रजोगुण के अंदर, अनलिमिटेड डिजायर्स और अटैचमेंट बहुत सारा है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है। और विलिंग टू डू सिन टू फुलफिल डिजायर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फेस्टिवल में प्रसाद है, मिल रहा है, 56 भोग प्रसाद मिल रहा है, तो कुछ अच्छा प्रसाद लेने के लिए सब वो क्या करेगा, जो भी अच्छा प्रसाद दिखेगा उसको साइड में कर लेगा बिना बताए, और फिर अपने अपने कस्टडी में उसको रख लेता है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, एक भक्त ने ऐसा, कि लास्ट ईयर कैसा हुआ था, 56 भोग प्रसाद पैकिंग सेवा था, और जिन भक्तों को हमने बुलाया था उस पैकिंग सर करने के लिए, उन्हीं भक्तों ने जो सबसे अच्छा अच्छा प्रसाद था ना वो साइड में कर दिया, उन्होंने अलग से पैक करके वो लेके चले गए, जो अच्छा अच्छा बेस्ट था वो लेके चले गए, और बाकी जो पैकिंग था वो सब दूसरे डिवोटीज को बांटा। तो राजा ही चोर है बोलते हैं ना जो, वैसा। तो ऑफन विलिंग टू सिंस टू फुलफिल डिजायर्स। तो इस प्रकार से रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है, जिसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, वैसे सिंफुल एक्टिविटीज में कई बार लग जाता है अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए। एंड थर्स कैन नॉट टेक अप भक्ति विद डिटर्मिनेशन, इसलिए उसके अंदर डिटर्मिनेशन चला जाता है, बहुत अटैचमेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल खाने को लेके, या फॉर एग्जाम्पल किसी स्त्री से हम अटैच्ड हो गए हैं, तो वो अटैचमेंट की वजह से हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा एंथुजियाज्म, आगे प्रोग्रेस करने की इच्छा सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको पता है वो गलत कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको पता है वो गलत कर रहा है, पर उसको गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज ही उसको भक्ति से आउट कर देगी धीरे धीरे, क्योंकि वो खुद कन्विंस हो गया है कि वो गलत कर रहे हैं। तो लंबे समय तक अपने आप को वो टिका नहीं पाएगा भक्ति में डिटर्मिनेशन के साथ, खुद ही वो चला जाएगा। तो ये रजोगुण। और तीसरा है तमोगुण, टू डिल्यूडेड टू रिकॉग्नाइज कृष्णाज इंस्ट्रक्शन। कृष्णा के उपदेश उसके भेजे में नहीं उतरते। क्यों? क्योंकि सही नहीं है, अंदर सब कुछ डिस्टरबेंस है। डिल्यूडेड मतलब जो सही है उसको वो गलत दिखता है, और जो गलत है उसको सही मानता है, उसको बोलते हैं डिल्यूडेड। एंड टू लेजी टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी, आलस्य रहता है, उसको तपस्या करना अच्छा नहीं लगता है, जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, ठंड में स्नान करना अच्छा नहीं लगता है, टू लेजी। सो ये तीन मोड्स में जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना, वो बड़े बड़े ऑब्स्टेकल है। गुडनेस के बड़े ऑब्स्टेकल क्या है? हैप्पी, सेटिस्फाइड, सुपीरियरिटी, और मेरे को सब पता है, मुझे मत समझाओ, नॉलेज, आई ऑलरेडी नो। ठीक है। पैशन में सब क्या ऑब्स्टिकल है? अनलिमिटेड डिजायर्स और अटैच्ड, इग्नोरेंस, डिल्यूडेड, और लेजीनेस। तो ये थ्री मोड्स के ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय द मोड्स। तो सात्विक लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, इसलिए मोड्स पे हम ज्यादा डिस्कस करें, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है थ्री मोड्स के ऊपर। ये सारे बाइंडिंग ये सब आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि गुडनेस, ये जो हमने देखा ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है। ये सारे ऑब्स्टिकल्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं हमारे लाइफ में, वो सेकंड कॉलम। मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, वो चीज थर्ड कॉलम में। चौथा, क्या रिजल्ट्स उसको मिलते हैं जब वो एक्शन में लगता है। तो इसको हमें क्या डिटेल में स्टडी करना चाहिए, थ्री मोड्स को। हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है ये ना। जैसे फॉर एग्जांपल गुडनेस का ही हम खाली डिस्कस करें, तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं गुडनेस के अंदर, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, सुपीरियरिटी, है ना। और गुडनेस कैसे मैनिफेस्ट होता है? इल्यूमिनेशन ऑफ गेट्स ऑफ बॉडी विद नॉलेज एंड फ्रीज वन फ्रॉम सिंफुल, यानी कि उसके इंद्रियों पे स्कैनर लग जाता है कि क्या जो अच्छा है मेरे लिए उसको खाना है, जो नहीं अच्छा वो नहीं खाएंगे, जो अच्छा सुनना है वो ही जाएगा, कृष्णा के रिलेटेड जो नहीं है वो नहीं सुनेंगे, कृष्णा से कनेक्टेड जो चीज देखने लायक है उसको देखेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। सो इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ द गेट्स। 9 गेट्स हैं हमारे बॉडी में, तो सारे इल्यूमिनेट हो जाते हैं। दूसरा, फ्रीज फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। सो सत्वगुण इस प्रकार से मैनिफेस्ट होता है
ये 2 पॉइंट्स। सत्वगुण इन 4 पॉइंट से ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। ठीक है, ये साइंस बहुत जरूरी है डिटेल में जानना, क्योंकि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये 3 गुण से हम कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। जैसे रजोगुण है, वो इस तरह से मैनिफेस्ट करता है हमारे लाइफ में, और इस तरह से ऑब्स्टेकल बनता है हमारे लाइफ में। ठीक है, सो ये चीजें हैं क्या। सो इस प्रकार से, और सबसे इम्पोर्टेंट, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सत्वगुण डेवलप करने के लिए जो हमको काम आता है वो है वैष्णव एटिकेट्स। जितने अच्छे से आप वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करोगे, उतना ज्यादा आप सत्वगुण में रहोगे। मेरे पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, 24 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा, और वो डॉक्यूमेंट सबको कंपलसरी अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश में है मेरे पास, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जिसको हिंदी में कन्वर्ट करना हो तो ये सेवा ओपन है, उसको वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट में सारे पॉइंट्स बताएं कि कैसे एटिकेट्स फॉलो करने से हम मोड ऑफ गुडनेस में रह सकते हैं। वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार के नियम का पालन करने से अपने आप हम सत्व गुण में आ जाते हैं। हम हम्बल हो रहते हैं, हम वेल मैनर्ड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, कल्चर्ड रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं दूसरों के प्रति। ये सब वैष्णव एटिकेट से हम सीखते हैं। वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने से हमारी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट। और हमारी डीलिंग्स, हमारी एक्टिविटीज स्ट्रीमलाइन रहती है। हम ऑफेंसेस नहीं करेंगे अगर वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। हम कोई भी सारे ऑफेंसेस वैष्णव अपराध से बचे रहेंगे। और हम सर्विसेज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करके। हमारा एग्जाम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए वैष्णव सदाचार फॉलो करके। सो इस so ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रभुपाद के कुछ कोट्स हैं, बहुत सारे, हर एक एक चीज के ऊपर। गुरु के साथ कैसे डील करना है, सीनियर इक्वल जूनियर से कैसे डील करना है, सुपीरियर्स के साथ कैसे डील करना है, रिस्पेक्ट, डिवोटी नॉन डिवोटीज के साथ डीलिंग, 3 प्रकार के भक्त हैं, सुपीरियर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिचुएशंस और डीलिंग्स, ये 2 चीज़ें। इम्पोर्टेंस क्या है वैष्णव एटिकेट्स का। एक्ट इन मोड ऑफ गुडनेस ऑलवेज टू राइज ग्रेजुअली टू राइज अबाउ मोड्स, ये वैष्णव एटिकेट्स। सो ये हम पढ़ सकते हैं आपके फ्री टाइम में, इसको मैं शेयर करूँगा। सो किसी का कोई प्रश्न है डिस्कशन में से पूछ सकते हैं। यस, हर्ष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे अभी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हम्म। ऑब्स्टेकल बाय मोड्स, उस पे से तो हम्म। मैं अपने आप को जितना मैं एनालाइज कर रहा था आप क्लास के दरमियान, तो मैं कि जनरली मोड ऑफ फैशन वाले ऑब्स्टेकल्स में ज्यादातर फंसे हुआ हूँ मैं, राइट। तो हम्म। कैसे वहां से उससे बाहर निकले, सत्व गुण की तरफ जाए, और सत्व गुण में जाके वहां के ऑब्स्टेकल्स में ना फंसे। तो हम्म। ये चीज को कैसे हम कर सकते अ, आप कौन सा ऑब्स्टिकल्स में आपने बोला, रजोगुण वाला? हैं? यस ब्रो। हम्म। सो रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में आना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग लेना इमीडिएट बेसिस पे। और दूसरा है सत्वगुण में आने का जो इम्पोर्टेंट चीज है, सुबह जल्दी उठना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, और चैंटिंग अर्ली मॉर्निंग कर देना,
4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करना, ये सब हमको सत्व गुण में ले आती है। दिन में 3 बार स्नान करना, स्नान करने के बाद तिलक लगाना, फ्रेश कपड़े पहनना, ये सब चीजें हमें सत्व गुण में ले आती है। अपने आप हमारा माइंडसेट सटल वे से चेंज हो जाता है। अगर हम ये चीजें कुछ फॉलो करते हैं ना अच्छे से, इमीडिएटली सत्व गुण में आ जाता है। और सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है वैष्णव संगा, डिवोटी एसोसिएशन, ये हमको सत्वगुण में इजीली ले आता है। सत्वगुण में आएंगे तो हमारे माइंड सेंसेस काम, पीसफुल, स्टेडी रहेंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिस्टरबेंस और एजिटेशन नहीं रहेगा सत्वगुण में रह के। आपकी स्पीच, आपका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है सत्वगुण में रह के। हमें वैष्णव एटिकेट्स पता होने चाहिए, कैसे डील करना है डिवोटीज से, कैसे अपराधों से बचना है ना, कौन कौन से अपराध होते हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है, सीनियर्स, जूनियर्स, इक्वल्स, कैसे डील करना है, मेरे जूनियर्स कैसे सोचते हैं, मेरे सीनियर्स क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरे इक्वल्स किस प्रकार से डील करते हैं, ये सारी चीज़ों के प्रति हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें करेंगे तो हम ग्रेजुअली सत्वगुण में आ जाएंगे, और फिर वहां से हम इजीली भक्ति प्रैक्टिस कर पाएंगे और 3 गुण से ऊपर उठ पाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। डायरेक्ट आंसर, वन लाइन आंसर है कि शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रति अतः भक्ति करना, ये वन लाइन आंसर है। बट वो डायरेक्टली हम अभी नहीं कर सकते, इसलिए कृष्णा उद्धव को ये सारी चीजें बताते हैं कि अपने स्वभाव को चेंज करना वो सबसे बड़ी जीत है। कृष्णा ऐसा बोलते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करना, उसको जीतना, वो सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ा करेज है, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए, 3 गुणों को चेंज करने से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। Yes. प्रभु, उसमें एक और चीज ये थी कि जैसे हम इससे उठ के हम मोड ऑफ गुडनेस में जाए हम्म। जाए हम धीरे धीरे करके, और वहां अब आप व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में पहुंच रहा है, अब उनके ऑब्स्टेकल्स में ना फंसे, वो कैसे मोड हाँ, ऑफ गुडनेस उसके वाले। ऑब्स्टेकल से ना बसे, उसके लिए वो मोड ऑफ गुडनेस जो है वो आपको सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में रह के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस वाले ऑब्स्टेकल्स वो व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो बाहर सेकंड पर्सन उसको देखेगा, वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और उसके लिए यू नो उस वो जो दूसरा व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करेगा, वो जब बोलेगा तो एक्सेप्ट भी करना, वो बड़ा चैलेंज है। कि वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है कि शायद प्रभु जी मेरी सारी पिक्चर अच्छे से जानते नहीं है ना, वो पूरा पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। बट ये सारी चीजें क्या हमें वो अच्छे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट होने नहीं देती है, हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसलिए बहुत कम फॉर्चुनेट सोल्स है जो वो प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, जो अपने आप को हमेशा ओपन रखते हैं वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस के लिए। बहुत कम लोग ओपन रहते हैं, मैक्सिमम लोग उधर अटक जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें मीनियल सर्विसेज खुद से लेनी चाहिए। गुडनेस के ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए मीनियल सर्विसेज ज़्यादा करनी चाहिए हमें। बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों की डांट सुनना, है ना, लोग गाली देंगे हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सारे हमारे लिए डिटॉक्स, बोलते हैं ना उसको, डिटॉक्सिफिकेशन, वो उसकी तरह काम करता है। जो इतने सारे लेक्चर्स और काउंसलिंग कर करके जो ईगो और प्राइड जमा हो जाता है हमारे माइंड कॉन्शियसनेस, वो सारा डिटॉक्स हो जाता है जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, जब आप सीनियर्स की डांट खाते हो, जब आप मीनियल सर्विसेज करते हो। बट वो लेने के लिए रेडी नहीं है हम, अगर कोई कितना भी बोल रहा है तो फिर बहुत कम होप रहता है उसके लिए। ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आई ओपनिंग क्लास था। ऐसा मैं बैठ के वही सारे नोट्स बहुत ज्यादा आज का इम्पोर्टेंट क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द क्लास। थैंक यू। हरे कृष्ण।
यस अभिषेक प्रभु। Yes. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु इसमें एक प्रश्न ऐसा था कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि कोई निर्जला उपवास करता है, तो वो घर पे मना कर रहे हैं सब लोग, तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें मतलब मेरा डाउट ऐसा है कि कोई रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं तो उससे घर पे परेशान हो रहे हैं। तो हमें तो अवॉइड करना चाहिए वो, और एट द सेम टाइम उसको थोड़ा थोड़ा कन्विंस भी करने का ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि फिर हम पूरा लाइफ फॉलो नहीं करेंगे वो रूल। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ग्रेजुअली इनिशियली कुछ स्टेप्स, उसको थोड़े थोड़े धीरे धीरे समझाना ना। और फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, फिर हमें कृष्णा से प्रे करना चाहिए। कृष्णा फिर कुछ जब इंटरफेयर करेंगे तभी कुछ होगा। बट एकदम ऐसे रजोगुण तमोगुण वाला भक्ति प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए हमें, सत्वगुण में रह के करना चाहिए। हम्म। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्णा। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।